तो माझा रेंजमध्ये आहे तर मी तो क्लिअर करणारच. धन्यवाद. वाटचालीसाठी भावी वाटचालीसाठी हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा आमच्या कॉमेंट्री साईड करून. आणि आपण पाहत आहात SPL 2022चा हा चित्तधारक आयोजन लीगल. आणि यावेळेस या चौ सामन्यामध्ये साकेत कॉचर्स विरुद्ध हिट अँड रन्स या दोन संघादरम्यान हा सामना टॉस का बॉस बनला आहे. साकेत कॉचर्स पुन्हा एकदा मला वाटतं पाचव्यांदा टॉस का बॉस बनला आहे तो साकेत कॉचर्स. तर बघूया या चालू सामन्यामध्ये काय घडतंय आणि काय बिघडतंय प्रशांत पुजारी याच्या आवाजात. सलमान शाह कमेंट्री बॉक्स में आइए. निवेदन रहेगा सलमान शाह. सलमान शाह कमेंट्री बॉक्स में आइए. गाडीची रेस योगेश एवढं
तर चला अक्षय थोडंसं साईड लावा. चला आजच्या दिवसातील लीग स्टेजची शेवटची मॅच हिट अँड रन वर्सेस आपण पाहतोय साकेत स्कॉचर्स. तर आपण पाहतोय मित्रांनो इथे जर पाहिलं तर दोन्ही टीमने क्वालिफाय केले सेमीफायनलसाठी. फक्त आणि फक्त एक औपचारिकतासाठी ही मॅच इथे मात्र खेळवली जाते. 7 ओव्हरचा हा मुकाबला असेल आणि या 7 ओव्हरमध्ये आता फक्त हे दोन्ही संघ थोडंसं प्रॅक्टिस सेशनचं काम करतील की काय असं म्हणावं लागेल. कारण की दोन्ही टीम्स क्वालिफाय झालेत आणि दुसरीकडे जर पाहिलं तर युनायटेड इंडियन ही टीम क्वालिफाय झाली आहे. यावेळेस सरळ बॅटिंग खेळलेला फटका 1 बाउन्स सीमेच्या पलीकडे 4 धावांसाठी चौकार. सकाळी ते तुमच्या बॅटिंगच्या वेळेला पण बोललो होतो. योगेश वाघ. योगेश आउट. नको 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 चांगलं वाटतं. नाही ते ट्रॉफी चांगली वाटते. ममता नहीं आउट हो गया भाई. तेवढीच ती एकटीच रे. राहुल ममता नहीं आउट हो गया. देखो देखो ओमकार ओमकार हे काय 3 ए 302 ए 302 हे बघ याचं कोणी पाडलं हे बघ आतलं तुटलं 303 तेच बोललो यातलं तू 105 रे बाबा. हे झिनर्जी काय आहे नक्की काय कुठलं कन्स्ट्रक्शन आहे इकडे हे नक्की काय लिहिलं स्पेलिंग मिस्टेक माझ्या वाचण्यात चुकी होते. काय काय हे माईक बंद केला का हे काय झिनर्जी तो चले ले चलते मैदान की तरफ दोस्तों. SPL 2020-22 द फ्रूट फ्यूजन स्पॉन्सर्ड बाय ये प्रतियोगिता का हम आनंद ले रहे हैं दोस्तों. द कैफे निक्षा इनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. 3 दिन जिस प्रकार से उन्होंने सेवा अर्पित किए उसके लिए हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. और साथ ही साथ हमारे जो स्पॉन्सर्स है यानी कि अमन सारा, TG कैंपस, RK मोबाइल शॉप, प्लैनेट होम्स, हाई विजन टैटू स्टूडियो टाइटल स्पॉन्सर है हमारे यहाँ पे द फ्रूट फ्यूजन. उसके बाद अगर देखा जाए तो शमी इंटीरियर, रिवो अलाइनर, वापिस कैफे निक्षा, सॉफ्ट स्टोन फ्रूट, जिनर्जी कंस्ट्रक्शन, वेलनेस फिजियोथेरेपी, वी कनेक्ट ओवरसीज, शमी इंटीरियर, माई गेयर्स एंड वीकेंड क्रिकेट एकेडमी. इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. उनके माध्यम से इस पूरे प्रतियोगिता को यहाँ पे सेवा प्रदान की गई है. तो निश्चित तौर से इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए ले चलते मैदान की तरफ. आज के दिन का तीसरा मुकाबला यहाँ पे खेला जा रहा है साकेत स्कॉचर्स वर्सेस हिट एंड रन. इन दो टीमों के बीच में देखिए पांचवी मर्तबा इस प्रतियोगिता में टॉस जीता है साकेत स्कॉचर ने. और टॉस जीतने के बाद पहली गेंदबाजी करने का निर्णय. इस बार बाहरी किनारा चूमती हुई गेंद थर्ड मैन के क्षेत्र में सौरभ के हाथों में जाती हुई काफी आदब के साथ इस गेंद को लपका. और जब तक गेंद को फेंकेंगे महज 1 रन मिलता हुआ. हिट एंड रन टीम की यदि बात करें तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस पूरे प्रतियोगिता में इनका रहा है. और जिस प्रकार से कल के दिन में यदि बात करें तो साकेत स्कॉचर्स टीम का जो विजय रथ था उसे रोका गया आखिरी मुकाबले में इसी टीम ने. और फिर एक बार अगर देखा जाए वही 2 टीमें एक दूसरे के खिलाफ अभी खेलने के लिए रेडी हो चुकी है. $27 3 4 हाँ जून. काय विषय सॉरी सर. तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे खराब गेंद आती हुई अंपायर का इशारा भी निश्चित तौर से आता हुआ. बल्लेबाजी की यदि बात करें तो रोहित और उनका साथ निभाने के लिए बल्लेबाज आप देख सकते हैं स्ट्राइक लाइन के ऊपर मौजूद है.
देवांग। और गेंदबाजी की कमान संभालते हुए गेंदबाज यहाँ पे विशाल। इस बार अपर कट करने का प्रयास, पॉइंट के ऊपर से खेल दिया इस गेंद को काफी तेजी के साथ। गेंद जाती हुई डीप के क्षेत्र में, खिलाड़ी जब तक गेंद के पीछे दौड़ेंगे तब तक गेंद जा पहुंची सीधा बॉर्डर लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए दंदनाता हुआ चौका। काफी अच्छी बल्लेबाजी कह सकते दोस्तों, पूरी तरह से जांचा परखा, फिर इस शॉट को एग्जीक्यूट किया 4 रनों के लिए। देखिए पावर प्ले का यहाँ पे इस्तेमाल सही मायने किया जा रहा है। 30 यार्ड सर्कल के बाहर बल्लेबाज ने देखा कि सिर्फ महज 2 खिलाड़ी है ऑफ साइड के क्षेत्र में और ये जगह पूरी तरह से खाली है। यदि इस क्षेत्र को टारगेट किया जाएगा तो निश्चित तौर से ज्यादा रन मिल सकते हैं और ये रणनीति सही साबित होती हुई। थोड़ा सा स्पीड अप करना है प्लीज दोस्तों। देखिए पिछले 2 मुकाबले कंप्लीट करने के लिए हमें 2.25 घंटा गया है। ये सही बात नहीं है, ये उचित बात नहीं है। और आज यदि बात करें तो फाइनल का दिन है दोस्तों और हमें 5 के पहले सब कंप्लीट करना है। यदि इसी प्रकार से वक्त ज्यादा लिया जाएगा तो ओवर्स कम करनी पड़ सकती है। इसके लिए कृपया करके सहयोग कीजिए, सहकार्य कीजिए। इनसाइड आउट, काफी अच्छा स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर रीजन में गेंद। गेंद के पीछे आप देख सकते हैं अमुक काफी तेजी से गए लेकिन आखिरी क्षणों में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। निश्चित तौर से दोस्तों आप देख रहे हैं एसपीएल 2022, ये 10वां सीजन 10वां साल है दोस्तों। साकेत के परिसर से ये शुरू हुई एक श्रृंखला, एक छोटा सा सफर शुरू हुआ था लेकिन ये सफर आज काफी बड़ा हो चुका है दोस्तों। काफी बड़ा मंजर आप देख सकते हैं एसपीएल 2022 के माध्यम से। सराहना करनी होगी दोस्तों इस आयोजकताओं की, क्योंकि इस प्रतियोगिता में जो रूल्स और रेगुलेशंस रखे गए, देखिए काफी मर्तबा ऐसा होता है कि प्रतियोगिता जब खेली जाती है तो उस टीम के सभी खिलाड़ियों को मौका मिलता नहीं बल्लेबाजी करने का, गेंदबाजी करने का। कुछ प्रमुख गेंदबाज, कुछ प्रमुख बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट लाया गया है आयोजकताओं के माध्यम से कि हर मैच में ओपनर अलग चाहिए और हमने देखा दोस्तों हर मैच में ओपनिंग पेयर भी चेंज होती रही, जिसके चलते डीप तक के बल्लेबाजों को, यानी कि टीम के आखिरी बल्लेबाजों को, आखिरी खिलाड़ियों तक यहाँ पे मौका मिला और हर एक खिलाड़ी ने अपनी काबिलियत मैदान के ऊपर साबित की। स्कोर की यदि बात करें तो स्कोर जहां पहुंचा 20 के पायदान पे 20 रन। देवांश और रोहित मैदान के ऊपर आप देख सकते हैं दोस्तों, दोनों भी बल्लेबाज डटे हुए अपने टीम के लिए। और स्कोर की यदि बात करें तो स्कोर जिस गति से चल रहा है, यदि इसी प्रकार की गति से आता रहा तो निश्चित तौर से 70 से 80 का आंकड़ा ये टीम चूम सकती है। विशाल आगे आके का खेलने का प्रयास, काफी अच्छा स्ट्रोक था दोस्तों, डाउन द विकेट जाके 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे और महज 2 रन मिलते हुए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए। अरे चांगले खेळणारे प्लेयर असतील ना कंटिन्यू, ते बरोबर कंप्लीट करतात। आणि मेन काय माहिती का, 2च अंपायर आहेत ना रे, त्यांना पण बसा यावं लागतं ना 5 मिनिटं। एक अंपायर असतं, 3 अंपायर असते की कसे ब्रेक होतात। नाही नाही अरे बंदच कर बरं, सारखी काढ घाल बरोबर नाही वाटत। तो शैलेश यहाँ पे लेके आएंगे तीसरा ओवर इस पहले सत्र का। जड़ में डाली थी गेंद, काफी अच्छी गति के साथ वाइडी शॉर्कर डालने का प्रयास, बल्लेबाज ठीक तरह से समझ ना पाए, बैट का अंदरूनी किनारा चूमती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई। विकेट कीपर भी सागर थोड़े से फंबल हो चुके थे, जिस गति से गेंद आई उस गंदी को लपकना थोड़ा सा महंगा साबित हो रहा था और लेकिन रन नहीं मिला, ये अच्छी बात है। लेकिन रोहित बोस तो ये बल्लेबाज ने कल का दिन, पहला दिन क्या बल्लेबाजी करी थी, पूरी तरह से दिलों को जीतने वाली बल्लेबाजी रही थी अपने दर्शकों को। हल्की सी ओवर पिच गेंद, ऑन साइड में खेलने का प्रयास, गेंद जाती हुई शॉर्ट्स कर ले रीजन में, खिलाड़ी काफी तेजी के साथ गेंद पे आए, तब तक काफी तेजी के साथ 2 रन बटोरे गए। एक शॉट यहाँ पे अब देखा जाए तो महज 1 ही रन मिलेगी इस गेंद के ऊपर। वन शॉट। चलिए टीम मीटिंग ना लीजिए, 1 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
तो आप देख सकते हैं गेंदबाज फिर एक मर्तबा शैलेश रेड्डी होते हुए अंपायर के बाएं छोर से जड़ में डाली थी गेंद। इस बार गेंद को खोद के निकाला लॉन्ग ऑफ और लॉन्गन के बीच में खिलाड़ी विक्की काफी तेजी के साथ गेंद के ऊपर गए। काफी अच्छी फील्डिंग, रनआउट का मौका बन सकता था लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा थ्रो गलत था ऐसा कह सकते हो दोस्तों। यदि डायरेक्ट थ्रो हाथ में जाता तो निश्चित तौर से यहाँ पे मौका बन सकता था रनआउट का, लेकिन बल्लेबाज काफी तेजी के साथ दूसरा रन भी बटोर लिया। 2 रन मिलते हुए काफी अच्छा खेल मैदान के ऊपर चलता हुआ, हर गेंद के ऊपर रन आ रही है, अच्छी बात है। ये थोड़ा सा अलग प्रयास, सीधे बल्ले से रोहित काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, हम पहले दिन से देख रहे हैं दोस्तों। और इस बल्लेबाज की यदि बात करें तो विकेट के आगे, स्टंप्स के आगे काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इसी सिचुएशन में और इतने महत्वपूर्ण मुकाबले में और आज के इतने महत्वपूर्ण दिन में इस प्रकार से जो प्रयोग किया जा रहा है वो प्रयोग सही हो साबित हो सकता है क्या? गेंद हवा में, कैच का खतरा बन सकता था, थोड़े से एफर्ट यहाँ पे कम पड़े। यहां से यदि कैच बनता था दोस्तों तो रोहित जैसी बड़ी मछली जाल में फंस सकती थी। कल हमने देखा दोस्तों कैच छोड़ने के नतीजे, आज पिछला मैच द डार्क नाइट के लिए जो कैच छोड़ा वहां से कि मानो जीत के दरवाजे खुल गए, सेमीफाइनल का वीजा वहां से मिल गया। और दर्शन ध्यानते क्या बल्लेबाजी की दोस्तों, एक गेंद में 5 रनों की आवश्यकता थी और छक्का दागा। और काफी अच्छा कैच, बेहतरीन कैच यहाँ पे खिलाड़ी विशाल के माध्यम से। विकेट गेला आणि ओव्हर संपली ना, तू डायरेक्ट ए मल्टीव्यू यस ब्रो, त्याचा आहे ना, यस ब्रो, मल्टीव्यू आहे. आता सिंगल द्या. आता बंद केला का? बंद कर ना माईक. ट्वेंटी 27. स्ट्राइक वर आहे का श्रीपा? चलिए 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 प्लीज थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए। तो गौरव आते हुए नए गेंदबाज यहाँ पे चौथा ओवर लेके आएंगे अपनी टीम के लिए। और निजी पहला लेफ्ट ओवर द विकेट, पहली गेंद, इस बार स्ट्रेट ड्राइव खेलने का प्रयास, लॉन्ग ऑफ और लॉन्गन के बीच में काफी तेजी के साथ गेंद आते हुए अमोक जब तक गेंद पे पहुंचेंगे तब तक गेंद गई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए खूबसूरत चौका। खूबसूरती, क्रिकेट की खूबसूरती आप देख सकते हो दोस्तों। काफी अच्छा प्रयास रहा विकी और अमोक के माध्यम से, लेकिन शॉट इतना अच्छा था। बैक टू द बॉलर ड्राइव, ये काफी सुरक्षित क्षेत्र होता है दोस्तों बल्लेबाजों के लिए बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र में जब फील्डर फील्डिंग करते हैं तो थोड़े से लंबे होते हैं और जिसके चलते इन गेंदों को गैदर करना थोड़ा सा हावी होता है। और यही चित्र देखा हमने, पुल करने का प्रयास ऑन साइड के क्षेत्र में अभी वहां पे मौजूद, जब तक गेंद को लपकेंगे महज मिली सिंगल और एक सिंगल बटोरी गए। देखिए हर गेंद के ऊपर रन आ रहे हैं। मैं काफी सराहना करना चाहूंगा इस बल्लेबाज की, यानी कि देवांग की तारीफ करनी होगी दोस्तों। देवांग ने हर गेंद के ऊपर रन लिए हैं, ये अच्छा क्रिकेट है दोस्तों। जब अच्छी गेंदें आ रही है उनके ऊपर अच्छे तरीके से खेल रहे, खराब गेंदों के ऊपर आप देख सकते हैं अभी तक 2 चौके उन्होंने जड़े, ये सेंसिबल क्रिकेट है। और एक अच्छा स्ट्रोक, ये चौथा चौका बल्लेबाज देवांग के बल्ले से आता हुआ। मैदान के चारों तरफ बल्लेबाजी हो रही है, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी है। अगर देखा जाए तो हिट एंड रन टीम में पहली मर्तबा एज ओपनर की भूमिका में इस खिलाड़ी को भेजा गया। और निजी बल्लेबाजी की यदि बात करें तो 9 गेंदों में 22 रनों का योगदान रहा है, उसमें 4 चौके दागे बल्लेबाज देवांग ने। काफी खूबसूरत खेल, 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 3 गेंदों की समाप्ति के बाद। इस बार इनसाइड आउट, काफी अच्छा स्ट्रोक,
टेक्निकली पूरी तरह से आज सेट होके आए घर पे सही। आखिरी क्षण में गेंद को आने दिया खुद तक और बल्ले का फेस देखिए, कलाइयों के साथ मोड़ दिया और गेंद गई सीधा डीप में। हालांकि वहां पे खिलाड़ी मौजूद था, ये सराहना करने वाली बात हो सकती है क्योंकि गेंदबाज उसी प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं जिस क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है। और एक अच्छा स्ट्रोक, काफी अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर रही है, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, गति का इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद के ऊपर ज्यादा एफर्ट ले रहे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कलाइयों के साथ मोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस गति से गेंदे आ रहे हैं उस साथ गति के साथ गेंदों को मोड़ा जा रहा है। स्कोर की यदि बात करें तो 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जड़ में डाली थी गेंद, यहाँ पे खोद के निकाला है गेंद को, मिड विकेट के क्षेत्र में से खिलाड़ी काफी तेजी के साथ विक किया है, महज मिली सिंगल और इसी के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 40 रन ऑन स्कोर कार्ड। 40 रन ऑन स्कोर कार्ड आ चुके हैं, 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। पहले सत्र का खेल यहाँ पे जारी है दोस्तों। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला एसपीएल सीजन 10 2022 आप देख रहे हैं दोस्तों, पर्व 10वां है ये। और इस प्रतियोगिता की यदि बात करें तो काफी सारे युवकों को एक साथ लाने का काम किया है। 40 रन 40 जो तो येतो ग्राउंड वरती चौकोन काढून दाखवतो, जो तो येतो चौकोन काढून दाखवतो। तो अमोघ यहाँ पे आते हुए नए गेंदबाज 5वां ओवर लेके आएंगे। 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं बल्लेबाज देवांग, काफी अच्छे तरीके से बीच मैदान के ऊपर सेट हो चुके हैं। निजी बल्लेबाजी की यदि बात करें तो 25 रनों का योगदान अभी तक देवांग के माध्यम से। ड्राइव कर दिया इस बार लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, सागर वहां पे मौजूद, थोड़े से फंबल जरूर हुए थे लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरा रन काफी तेजी के साथ बटोर लिया। देवांग की तारीफ कर रही होगी दोस्तों, गलतियों का यहाँ पे फायदा उठा रहे। जैसे देखा कि सागर थोड़े से फंबल हुए, सागर से गेंद छूटी, वैसा दूसरा रन काफी तेजी के साथ बटोरा। डेंजर जोन पे थे देवांग। ये अच्छी गेंद थी, ये काफी बेहतरीन गेंद थी। बल्लेबाज के सामने से गेंद को घुमाने का प्रयास, हल्की सी लेग ब्रेक होती हुई गेंद, बाहर जाने वाली गेंद, बल्लेबाज को चकमा देती हुई। देवांग के पास वेरिएशन है दोस्तों, क्या बल्लेबाजी की है पूरे प्रतियोगिता में, पूरी तरह से अपनी टीम के लिए सही साबित हुए ये अमोघ। राइट मूव द विकेट, इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में, खिलाड़ी सागर गेंद के नीचे, कैच को लपकेंगे कि हाँ निश्चित तौर से ये दूसरा कैच। काफी बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पे सागर के माध्यम से, बैक टू बैक 2 कैचेस पकड़े और दोस्तों, और दोनों भी कैचेस काफी बेहतरीन थी। चलिए न्यू बैट्समैन प्लीज जल्द से जल्द। विहिरी का विहिरी 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 त्यांनीच नाव सेव्ह केलं त्याचं. कोणता व्ह्यू आहे त्याचा सिंगल कॅमेरा घे. तो यहाँ पे और एक विकेट का पतन होता हुआ, तीसरा विकेट लॉस होता हुआ। न्यू बैट्समैन विराज यानी कि बीरी मैदान के ऊपर आते हुए। अमुक की अगली गेंद, इस बार लोअर फुल टॉस गेंद, थर्ड मैन के क्षेत्र में खेल दिया है, सौरभ वहां पे मौजूद, महज 1 रन मिलती हुई। शांत क्रिकेट यहाँ पे होता हुआ देवांग के माध्यम से, संयम के साथ खेल रहे, डिफेंसिव स्ट्रोक खेलते हुए। जाना है कि विकेट गया है और नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर जब तक सेट नहीं होते तब तक बड़ा स्ट्रोक खेलना शायद गलत हो सकता है। और सेंसिबल इनिंग यहाँ पे बनाते हुए बल्लेबाज देवांग, 12 गेंदों में 26 रनों का योगदान, काफी अच्छी बल्लेबाजी, सूझबूझ वाली पारी, सोच समझ के खेल रहे हैं दोस्तों। हर गेंद के ऊपर प्रहार करना, ये नीति अपनाई गई नहीं है दोस्तों, ये एक अच्छी बात कह सकते हैं दोस्तों। काफी अच्छा क्रिकेट, 43 रन ऑन स्कोर कार्ड, 2 गेंदे आना अभी भी शेष। चलिए थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए दोस्तों।
तो चलिए मुकाबले को करते हैं शुरुआत। चलिए चलिए प्लीज प्लीज, इतना वक्त नहीं है दोस्तों फील्डिंग सेट करने के लिए। इस बार काफी अच्छा स्ट्रोक था, स्कूप कर दिया है, डीप में गेंद जाएगी सीधा 4 रनों के लिए। पैड लाइन की गेंदबाजी हो रही है दोस्तों, और विराज के लिए अगर आप वो क्षेत्र खाली रखोगे और पैड लाइन के ऊपर गेंदबाजी करोगे तो नतीजा भोगना ही पड़ेगा। 4 रन आते हुए काफी तेजी के साथ रनों की गति को फिर एक मर्तबा शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है विराज के माध्यम से। 4 रन, काफी खूबसूरत बल्लेबाजी। 4 रनों के साथ 47 रन ऑन स्कोर कार्ड, 4 विकेट के नुकसान पे। आखिरी गेंद अभी भी आना शेष है 5वीं ओवर की। अमुक यहां पे गेंदबाजी कर रहे हैं दोस्तों। राइट ओवर द विकेट, आखिरी गेंद अमुक की, जड़ में डाली थी गेंद, काफी तेजी के साथ डाला था इस गेंद को। बल्लेबाज ने जो उम्मीद दर्शाई थी, जो अपेक्षा दर्शाई थी, जो मंशा दर्शाई थी, उससे कई अधिक गुना ये गेंद तेजी के साथ आई और जिसके ऊपर बड़ा स्ट्रोक खेलने का जो प्रयास था या फिर ड्राइव करने का जो प्रयास था वो प्रयास सही साबित नहीं होता हुआ। महज मिली एक सिंगल और 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 5 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन ऑन स्कोर कार्ड। 48 रन, 48 रन यहां पे हो चुके हैं दोस्तों। 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। देखा जाए तो दोस्तों 11:50 पे इस मैच को स्टार्ट हुआ था और अभी की यदि बात करें तो 12:15 हो चुके हैं। अभी भी 2 ओवर आना बाकी है, तो वक्त का लिहाज करते हैं दोस्तों और थोड़ा सा स्पीड अप करते, क्योंकि आज टाइम लिमिट है हमारे पास। और आज अगर देखा जाए तो विनिंग सेरेमनी भी है, तो प्लीज सब लोग अगर सही तरीके से कोऑपरेट करेंगे तो निश्चित तौर से जिस उत्साह के साथ इस प्रतियोगिता आगाज किया था उसी बड़े उत्साह के साथ इस प्रतियोगिता को आज हम बाय बाय भी करेंगे। तो लेके आएंगे फिर एक मर्तबा गेंदबाज शैलेश निजी दूसरी और टीम की 6ठी ओवर। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में अमोघ आप देख सकते हैं दोस्तों, काफी अच्छी फील्डिंग वहां पे, महज 1 रन मिली। दोनों भी बल्लेबाज देखिए दोस्तों अभी पार्टनरशिप बिल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं। देवांग ने सोचा है ठीक तरह से मैदान के ऊपर डटे रहना है, अच्छी गेंदों के ऊपर सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक रोटेट करनी है, यदि कोई खराब गेंद आती है तो उसके ऊपर प्रहार करना है, एक रिस्क लेना है। और जिस रणनीति के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों पूरी तरह से अपनी टीम के लिए सही साबित होते हुए काफी अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है। बड़ा 6 आया नहीं है लेकिन जो चौका है ना वो काफी है। गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और कैच को लपका और बल्लेबाज देवांग की पारी कान। उमंग ने ये कैच लपका और बल्लेबाज आप देख सकते हैं देवांग थोड़े से नाखुश होते हुए अपने शॉट सिलेक्शन से ड्रिल करके दिखाते हुए होते कि ये शॉट मुझे इस प्रकार से खेलना चाहिए था। काफी अच्छी बल्लेबाजी। कुल मिलाकर यदि बात करें तो देवांग ने अपनी टीम के लिए कितने रन के लिए 27 ना, तू लगेच सांगणार होता। 26 रनों का योगदान दिया यहाँ पे देवांग ने 12 गेंदों का सामना करते हुए। लोअर फुल टॉस की गेंद यहाँ पे सौरभ, काफी अच्छा थ्रो, माफ कीजिए काफी अच्छी फील्डिंग, काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे सौरभ के माध्यम से। और जिस प्रकार से गेंद को रोका शायद ऐसा लग रहा है फुटबॉल भी काफी अच्छे खेलते हैं। क्रिकेट के ग्राउंड में फुटबॉल यहाँ पे सौरभ के माध्यम से एंजॉय कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को सौरभ। बड़ा स्ट्रोक रोक दिया है दोस्तों। ऑन साइड के क्षेत्र में इस बार खेल दिया गेंद को प्रवीण, आप देख सकते हैं अच्छी फील्डिंग यहाँ पे प्रवीण के माध्यम से। पवन, माफ कीजिए पवन, जेवियर नए बल्लेबाज और एक बाहुबली हिट एंड रन टीम के। जिस प्रकार से इस टीम के नाम में हिट है दोस्तों, हिटिंग करनी होगी क्योंकि रन चाहिए।
राइट ओवर द विकेट शैलेश अगली गेंद, इस बार गेंद को लीव किया है, अंपायर का इशारा था हुआ वाइड बॉल का। अभी भी अगर देखा जाए दोस्तों तो 2 गेंदों का खेल आना बाकी है और जेवियर किस प्रकार से इस गेंद का सामना करेंगे। इस बार गेंद हवा में, अमोक क्या कैच पकड़ा है, व्हाट अ कैच, बेहतरीन कैच, काफी खूबसूरत कैच यहाँ पे अमोक के माध्यम से। क्या कैच पकड़ा है दोस्तों, शॉट सिलेक्शन काफी अच्छा था, शॉट नो डाउट काफी अच्छा था, लेकिन फील्डिंग देखिए दोस्तों, पूरी तरह से अपनी टीम के लिए झोंक दिया है, निछावर होते हुए अपनी टीम के लिए फील्डिंग के माध्यम से यहाँ पे अमोक। तो चलिए प्लीज थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं। तो नए बल्लेबाज यहाँ पे रोहित मैदान के ऊपर आते हुए और एक अच्छे बल्लेबाज, काफी अच्छे बल्लेबाज इस प्रतियोगिता में रही है रोहित के माध्यम से। शैलेश की अगली गेंद, इस ओवर में 2 विकेट चटकाए शैलेश ने, इस बार बैट का बाहरी किनारा चूमती हुई गेंद थर्ड मैन के क्षेत्र में जाती हुई 1 रन मिलता हुआ और इसी के साथ 5-6 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। 6 ओवर के समाप्ति के बाद 54 रन ऑन स्कोर कार्ड। बैटिंग पॉवर प्ले असेल, 54 रन। तो सौरभ फिर एक मर्तबा गेंदबाजी कमान संभालेंगे इस पूरे प्रतियोगिता में। अगर देखा जाए तो राहुल, सौरभ, गौरव, ये गेंदबाजों ने काफी इंप्रेसिव खेल दिखाया है और फिर एक मर्तबा यहाँ पे सौरभ के ऊपर विश्वास दर्शाया गया अमोक के माध्यम से। तो जिस प्रकार से पहला ओवर दागा था, पहला और आखिरी ओवर काफी मर्तबा हमने देखा इस पूरे प्रतियोगिता में, लीग स्टेज के मैचेस में पहला ओवर आखिरी ओवर हर मर्तबा सौरभ के ऊपर विश्वास दर्शाया जा रहा है, क्योंकि पहला ओवर पावर प्ले का ओवर और आखिरी ओवर यानी कि स्लॉग ओवर, और इस स्लॉग ओवर में और इस टीम के कैप्टन सौरभ है, तो सौरभ ने खुद के ऊपर विश्वास दर्शाया। और एक सौरभ भा, और एक बात तो निश्चित तौर से गौर फरमाने वाली होगी कि पूरे 5 मैच में सौरभ ने टॉस जीते। इस बार ऑन साइड में प्रहार, गेंद जाती हुई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए ये सिक्सर। तो यहाँ पे सिक्सर आता हुआ और सिक्सर के साथ यदि देखा जाए तो रोहित अभी अपना दमखम दिखाते हुए, जिसके लिए जाने जाते, जिसके लिए पहचाने जाते, वही खेल यहाँ पे रोहित के माध्यम से होता हुआ। मस्ट नीडेड सिक्सर दोस्तों, रनों की गति यहाँ पे रुक सी गई थी, थम सी गई थी, उसी रन को गति को वापस एक फिर मर्तबा बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे सिक्सर के माध्यम से होते हुए। देखिए स्लॉग ओवर चल रहा है और स्लॉग ओवर में रोहित यदि मैदान के ऊपर रहेंगे ना दोस्तों, तो ये अनिवार्य है, ये होना ही है। लेकिन सौरभ भी दोस्तों काफी अच्छे गेंदबाज है दोस्तों, यहां से हार नहीं मानने वाले, कम बैक निश्चित तौर से होगा। ब्लॉक हॉल की गेंद देखिए दोस्तों, जिसका हमने उल्लेख किया था, ये खिलाड़ी कच्चा नहीं है दोस्तों, ये हार मानने वालों में से नहीं है, कम बैक करना इसकी पहचान है और यही कम बैक होता हुआ। काफी अच्छी गेंद, जड़ में डाली थी गेंद, यॉर्कर का प्रयास और रोहित पूरी तरह से चुके और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। 60 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 गेंदों की समाप्ति के बाद 4 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी। और एक अच्छी गेंद, धीमी गति से गेंद को डाला था, डॉट गेंद आती हुई, बैक टू बैक 2 डॉट गेंदे, 2 बिंदी गेंदे और पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए यहाँ पे रोहित को निश्चित तौर से पहली गेंद के ऊपर छक्का निश्चित तौर से दागा था, लेकिन अभी मौका नहीं मिलेगा, यही बताते हुए पूरी तरह से कंट्रोल में लेते हुए इस मैच को फिर एक मर्तबा सौरभ अपनी गेंदबाजी के माध्यम से। रोहित को यहाँ पे चकमा देने वाली गेंदबाजी अभी तक तो चली है, लेकिन इसका
उत्तर निश्चित तौर से देना चाहेंगे रोहित। और एक अच्छी गेंद और एक ब्लॉक हॉल की गेंद। क्या बेहतरीन गेंदबाजी चल रही है दोस्तों, पूरी तरह से अपनी टीम के दर्शकों को, चाहने वालों को यहाँ पे प्रशंसा करने के लिए यहाँ पे मजबूर किया इस गेंदबाज ने। 61 रन, 61 रन। क्रॉस करावं लागतं नाही, राहू दे, तू बरोबर ठेवतोस, तू ठेव, मी माझे डोळे हरवले ना, ते मला कळलं. 61 रन हो चुके हैं, 4 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ, 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष। और विराज यहाँ पे आते हुए बल्लेबाजी की कमान संभालने के लिए इस ओवर में पहली मर्तबा सौरभ का सामना करेंगे। एक चौका निश्चित तौर से दागा है विराज ने। और अभी डेथ ओवर में आखिरी 2 गेंदों के ऊपर किस प्रकार से खेल होगा। फुल टॉस, यहाँ पे ये आमंत्रण था, इस आमंत्रण को ठीक तरह से समझ ना पाए, फायदा नहीं उठा पाए, मैच मिली सिंगल और 62 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी गेंद इस पहले सत्र की, आखिरी गेंद इस ओवर की लेके आएंगे सौरभ, राइट अप ओवर द विकेट। तो अगर देखा जाए तो कंप्लीट 43 मिनट्स यहाँ पे लिए गए इस इनिंग को समाप्त करने के लिए। और तेजी के साथ 2 रन भी बटोरे और 64 रन होते हुए और 65 रनों का लक्ष्य रहेगा आने वाली 7 ओवर में। 64 रन ऑन स्कोर कार्ड और जीत के लिए जरूरत रहेगी 65 रनों की। Just a thing of beauty. तर चला बॅटिंग करणारी टीम ओपनिंग पेयर पाठवायचे आणि फील्डिंग करणारी टीम हिट एंड रन। चला टीम मीटिंग नको है, प्लीज चलिए, निवेदन रहेगा जल्द से जल्द आपको मैदान के ऊपर जाना है। देखिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है आज के दिन में हमें, देखिए दोस्तों कुछ रिस्ट्रिक्शन है आज के दिन में, टाइम लिमिट दी गई है और कंप्लीट 5 बजे तक हमें आज पूरा प्रोग्राम कंप्लीट करना है। प्लीज थोड़ा सा निवेदन रहेगा आपसे कि कोऑपरेट कीजिए, सहयोग कीजिए दोस्तों प्लीज। चलिए चलिए दोस्तों प्लीज चलिए, हिट एंड रन टीम। देखिए मैच खत्म होने के बाद You take a Wednesday and you make me see. जाकी सर बॉल, जाकी सर बॉल, आशीष सर बॉल, न्यू बॉल पाहिजे, नवीन बॉल पाहिजे।
हॅलो. तर धन्यवाद प्रशांत. आपण पाहत आहात यावेळेस SPL 2022च्या लीग मधील अंतिम सामना रंगतोय तो साकेत कॉचर्स विरुद्ध हिट अँड रन या दोन संघादरम्यान. साकेतचा विचार केला तर आतापर्यंत 5ही वेळा तो टॉस का बॉस बनलेला आहे, परंतु 65 धावा करून 66 धावांचं आव्हान उभा केलंय ते हिट अँड रन्स या संघासमोर. हिट अँड रन्स या संघाने साकेत कॉचर्स संघासमोर, माफ करा. तर या धावांचा पाठलाग करण्यासाठी यावेळेस आपण पाहतोय सलामीची आरंभिक जोडी फलंदाज सौरभ आणि फलंदाज पवन या दोन सलामीरांवरती भिस्त असणारे या 65 धावांचा पाठलाग करणे. परंतु पहा काय अतिशय सुंदर फटका म्हणावा लागेल. SPL 2022चा हाय अँड हँडसम षटकार. अकोट टप्प्याचा चेंडू होता. या चेंडूवरती बघितलं की तो चेंडू राईट इन द स्लॉट येतोय. बॅटच्या मधोमध चेंडूला घेतलं आणि ताकदीनिशी ढकलून काढलं, भिरकावून लावलं ते. आता मात्र सीमेरेषेक पार. SPL 2022चा हा दंड येतोय षटकार. पहिल्याच चेंडूवरती पहिलाच मोठा प्रहार येतोय. 6 धावांनंतर विचार केला तर पवनने आता मात्र स्ट्राईक रोटेट केली होती आणि का स्ट्राईक रोटेट केली याचं उत्तर आता मात्र संघ नायकाला दिलंय ते तारखेमध्ये फलंदाज सौरभ याने. धावसंख्या आहे ती बिनबासात. यावेळेस चेंडू बघा अतिशय सुंदर चेंडू. यावेळेस मागच्या चेंडूवरती आला होता मोठा प्रहार, परंतु तदनंतर चांगलं कमबॅक करतोय तो आता मात्र गोलंदाज. यावेळेचा हा चेंडू होता. फलंदाज म्हणजे बघितलं की या चेंडूवरती तितकासा प्रहार करणं सोपा नाहीये, म्हणूनच की काय चेंडूला सन्मान दिला. चेंडूवरती आता मात्र येते ती 1 धाव. या एका धावांचं समीकरण मात्र 1 ने वाढते. धावसंख्या जाऊन थांबते ती आता मात्र बिनबाद 8च्या घरामध्ये. अतिशय सुंदर चेंडू बघा. गुडलेन स्पॉट वरून उसळी देणारा हा चेंडू होता. फलंदाजाला जी अपेक्षा होती ज्या उंचीवर चेंडू येईल, परंतु त्याही पेक्षा जास्त उसळी यावेळेस मात्र चेंडूने घेतली आणि चेंडू जाऊन विसावतोय तो यष्टीरक्षकच्या हातामध्ये. यष्टीरक्षक कोणतीही चूक करत नाहीये आणि या दरम्यान चेंडू जातोय तो निर्धाव. पुढचा चेंडू बघा खेळून काढलाय, खणून काढलाय आपल्या ऑन साइडच्या क्षेत्रामध्ये, जिथे 1 धाव आता मात्र रोखू शकत नाहीत. चेंडूची उचल होईल, पुन्हा फेक होईल तोपर्यंत एक संधी जरूर निर्माण झाली होती फलंदाज पवन फलंदाज सौरभ यांच्यामध्ये की 1 धाव घेण्याची आणि धावफलक हलका ठेवण्याची. फलंदाज जसा सौरभ स्ट्राईक एंड वरती आला तसं मात्र फलंदाज सौरभसाठी एक वेगळी व्यूह रचना यावेळेस आपल्याला पाहायला मिळते. SPL 2022च्या सर्व संघनायकांना विनंती असेल की दुपारचा जो लंच आहे तो लंच इथे आता मात्र आलेला आहे. संघाच्या संघनायकांनी तो कृपया कॅफे निक्षामधून आपण कलेक्ट करायचा आहे. धावसंख्या आहे ती 10 धावसंख्या. लाईव्ह आहे ना. सौरभ पालेरा खेळतोय 3 चेंडू सामना करत 7 या धावसंख्येत. यावेळेसचा बघा अतिशय सुंदर चेंडू होती घणाघाती प्रहार, परंतु प्रहार आता मात्र फसला होता. परंतु शेवटच्या क्षणी आता मात्र झेल हा जमण्यात जाणवते. बघा झेल किती महत्वाचे असतात. मागाच्या या मॅच मध्ये
फलंदाज दर्शनचा मात्र झेल सोडला होता आणि त्यानंतर डार्क नाईट संघाने जी मुसंडी मारली ती निश्चितच एक अविस्मरणीय मुसंडी होती आणि विजयाची माळ स्वतःच्या गळ्यामध्ये घातली त्यावेळेस डार्क नाईट या संघाने. यावेळेसचा हा चेंडू बघा, अतिशय सुंदर चेंडू. या अगोदर चेंडूचा बघितला तो शॉर्ट ऑफ द लेंथ डिलिव्हरी केली होती, परंतु यावेळेस मात्र गुडलेन स्पॉटवरून टेक ऑफ करतोय चेंडूला तो गोलंदाज यावेळेस शशी सॉरी माफ करा मंगेश राऊत. मंगेशचा जो विचार मंगेश राऊतचा विचार केला तर षटक क्रमांक 1 त्याने हाताळलं होतं, 9 धावा खर्च केल्या होत्या, परंतु षटक क्रमांक 2 टाकतोय तो गोलंदाज शशी. शशीचा विचार केला तर आतापर्यंत त्यांनी 3 चेंडू फेकले गेलेले आहेत, परंतु 3 चेंडूंमध्ये फक्त आणि फक्त 2 धावा मात्र बहाल केले गेलेले आहेत, खर्च केलेले आहेत. समीकरण आता मात्र उरतंय येणारे 33 चेंडू आणि 53 धावांची गरज. म्हणजेच धावसंख्याचा फलक जर बघितला एक टाकला जर कटाक्ष तर आपल्याला समजेल की 12 धावा धाव फलकावरती नोंदवल्या गेलेल्या आहेत. यावेळेचा चेंडू बघा, अतिशय देखना हाय अँड हँडसम SPL 2022 हा षटकार. शॉर्ट ऑफ लेंथ वरती तुम्ही जर असा मारा कराल तडाखेबंद फलंदाज सौरभ याला तर सौरभ तुम्हाला या चेंडूवरती किमान 6 किंवा 4 धावांची मोहर जरूर लावेल, परंतु या चेंडूवरती मात्र मोहर लावली ती 6 धावांची. म्हणजे असं जणू काही या चेंडूवरती 6 धावांची मोहर आधीच लागली होती की काय, कारण जसा चेंडू रिलीज झाला फलंदाज सौरभ मात्र अक्रॉस लाईन खेळला आणि त्याचबरोबर जसा चेंडू रिलीज झाला त्या चेंडूवरती मात्र खणून काढला, चेंडू लावला भिरकावून लावलं ते सरळ डीप वायडिस्टच्या क्षेत्रातून आपल्या 6 धावा करता. धावसंख्याचं खातं मात्र जर बघितलं तर 18 धावा धाव फलकावरती मात्र यावेळेस पाहावयास मिळत आहेत. पुन्हा एकदा त्याच लाईन आणि लेंथ वरती मारा करतोय, खराब लाईन आणि लेंथ वरती मारा करतोय, डाव्या एसटीच्या बाहेर आता मात्र मारा करतोय तो गोलंदाज यावेळेस शशी. आता मात्र काय ठरतोय तो महागडा, कारण या अगोदरच्या चेंडूवरती आला होता एक मोठा प्रहार, परंतु बॅक टू बॅक दुसरा मोठा प्रहार यावेळेस मात्र पाहायला मिळतोय. सौरभ भालेरावला कोण थांबवणार, कोणता गोलंदाज आहे जो या सौरभला थांबवू शकतो. सध्या जर विचार केला तर गोलंदाज शशी मात्र षटक क्रमांक 2 हाताळतोय, वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं सांघिक पहिलं षटक आता मात्र हाताळतोय तो मात्र गोलंदाज शशी. यावेळेचा चेंडू बघा, पुन्हा एकदा त्याच प्रत्येक चेंडू डाव्या एसटीवर टाकलेला हा चेंडू होता, बॉडीलाईन अटॅक करण्याचा प्रयत्न होता, अकू टप्प्याचा चेंडू. या चेंडूला आता मात्र आडव्या बॅटने खेळून काढले, चेंडू जातोय सीमेरेषे नजदीक, जिथे ट्रॅव्हल करतोय चेंडू सीमेरेषे नजदीक, चेंडूची उचल होईल परत फेक होईल तोपर्यंत फलंदाज धावून 2 धावा पूर्ण करतात. 23 धावा धाव फलकावरती यावेळेस आता मात्र स्कोअर बोर्डवरती पाहायला मिळतात. 11.50च्या सरासरीने धावसंख्येचा फलक आता मात्र धावसंख्या दर्शवतोय. पवन शेलार खेळतोय आपल्या नाबाद 2 या धावसंख्येवरती, तर सौरभ भालेराव खेळतोय आपल्या 9 चेंडू सामना करत 20 या धावसंख्येवरती. 20 धावा जमा करताना एक चौकार आणि 2 उत्तुंग षटकार त्याने लावले होते. सौरभचा आतापर्यंत जर आपण स्ट्राईक रेट पाहिला 222.22च्या सरासरीने यावेळेस मात्र धावा जमवतोय तो फलंदाज सौरभ भालेराव. पवन एक चांगली यावेळेस मात्र साथ देतोय तो सौरभ याला. या दरम्यानचा हा चेंडू बघा, राहुलचं ग्रँड वेलकम केलंय चौकारानिशी, कोण थांबवणार फलंदाज सौरभ. सौरभ जर अशाच प्रकारची एक ताबडतोब एक वादळी खेळी करत राहिला तर मग मात्र साकेत कॉचर्सला विजयापासून कोणीही रोखू शकणार नाही. दरम्यान जर धावफलक जर बघितला तर धावसंख्या आहे ती आता मात्र 27 धावा. 13 चेंडूंमध्ये 27 धावांची आता मात्र भागीदारी झालेली आहे पहिल्या विकेटसाठी. 65 धावांचं आव्हान घेऊन मात्र उतरलेला हा साकेत कॉचर्स संघ. साकेत कॉचर्स संघाबद्दल जर सांगायचं झालं प्रशांत तर या लीग मॅच मधील हा त्यांचा 5वा सामना आहे, परंतु
त्या 5ही सामन्यांमध्ये त्यांनी नाणेफेक जिंकलेली आहे. म्हणजे टॉस का बॉस आपण ज्याला म्हणतो तो म्हणजे साकेत कॉचर्स हा संघ. दरम्यान पवन आता मात्र स्ट्राईक एंड वरती येतोय. बघा बोटांची जादू, परंतु जादू अतिशय जास्त वळण घेतोय. पॉपिंग क्रीजला च्या बाहेर देखील यावेळेस चेंडू वळून घेतोय. म्हणजेच पंत जमिनीलगत हात समांतर करतायत आणि आम्हाला सांगतायत हा चेंडू अवांतर आहे. म्हणजे हा चेंडू तुम्हाला परत टाकावा लागणार आहे. मागच्या चेंडूवरती अवांतर आल्यानंतर चांगलं कमबॅक करतो, चांगलं पुनरागमन करतोय. टी फॉर टॅट यावेळेस आता मात्र दाखवतोय गोलंदाज राहुलचा विचार केला तर 3 चेंडू फेकले गेलेले आहेत. 6 धावा आता मात्र खर्च केल्या गेलेल्या आहेत राहुल याच्या करवी. 4 ते 5 पावलांचा रनअप असलेला गोलंदाज, फिरकीचा जादूगार म्हणून ओळखलं जातं ते यावेळेस 2 धावा आता मात्र एकवटण्यात यश आले ते पवन शेलार आणि सौरभ भालेराव यांना. म्हणजे सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळते. बघा आक्रमणाची धुरा सांभाळली ती फलंदाज सौरभ याने आणि पवन हा मात्र एकेरी दुहेरी धावांवरती भर देत आता मात्र स्ट्राईक रोटेट करण्याचं काम करतोय. धावफलक हा हलता ठेवण्याचं काम चांगलं काम करतोय तो फलंदाज पवन. यावेळेचा चेंडू काय हवेत वास्तव्य करतोय. चेंडू खाली येतो क्षेत्ररक्षक आणि पहिला मोठा हादरा. 31 या धावसंख्येवरती षटक क्रमांक 2 चालू असताना हिट अँड रन या संघाकडून पवन शेलार बाद झाला. 5 चेंडूमध्ये 4 धावांचा योगदान देऊन. तरी देखील जर विचार केला तर सौरभ भालेराव अद्याप देखील खेळपट्टीवरती शाबूत आहे. म्हणजेच जय आणि पराजयमध्ये जर कोण उभा असेल तर तो म्हणजे फलंदाज सौरभ. नवीन फलंदाज विशाल शहा इनॅट नंबर 3 इन ऍक्शन आपण पाहू शकाल. विशाल शहा एक उंचपुरा एक फलंदाज जो उजव्या शैलीने मात्र बॅटिंगची शैलीच आपण बघितली तर उजव्या हाताने हा फलंदाजी करणारा हा फलंदाज हा देखील एक तेवढाच विस्फोटक फलंदाज. वादळी खेळी करणारा ताबडतोब खेळी करणारा हा फलंदाज. यावेळेचा चेंडू बघा अतिशय सुंदर मनगटाच्या साह्याने यावेळेस आता मात्र चेंडू मात्र भिरकावून लावला. तो कव्हर पॉइंटच्या डोक्यामध्ये चेंडू रोलवर होत गेलाय तो कव्हर पॉइंटच्या दिशेने जिथे 1 धाव आता मात्र मिळते. अतिशय सुंदर क्रिकेटचा क्लास सौंदर्य दाखवणारा हा फटका. सौरभ खेळतोय नाबाद आपल्या 26 या धावसंख्येवरती. 65 धावांचं आव्हान डोळ्यासमोर घेऊन उतरलेला हा साकेत कॉचर्स हा संघ. चालू सामना SPL 2022 या लीग मधील हा अंतिम सामना असणार आहे. त्यानंतर 2 सेमीफायनल आणि 1 आजच्या या SPL 2022च्या 10व्या पर्वातील मेगा फायनल सामना आपण इथे पाहणार आहोत थोड्याच वेळात. तर कोण 2 ते संघ असतील हे बघणं हे पाहणं निश्चित उत्सुकतेचं असणार आहे. तत्पूर्वी आम्हा सगळ्यांना घेऊन चालतोय SPL 2022च्या या दशकपूर्तीच्या या पर्वाकडे जिथे सामना रंगतोय या भर मैदानामध्ये दुपारच्या उन्हामध्ये. हिट अँड रन्स विरुद्ध साकेत कॉचर्स या 2 संघादरम्यान 65 धावांचं आव्हान ठेवलंय उभं केलंय ते साकेत कॉचर्स या संघासमोर. प्रत्युत्तर दाखल 10.67च्या सरासरीने 32 धावा जमवण्यात यश आले. एका गाडीच्या मोबदल्यामध्ये साकेत कॉचर्स संघाला जमेची बाजू म्हणजे जर विचार केला तर सौरभ भालेराव अद्याप देखील शाबूत आहे तो म्हणजे खेळपट्टीवरती. 12 चेंडू 26 धावांची घणाघाती खेळी करतोय तो फलंदाज. यावेळेस मला बघा बॅक ऑफ द हँड डिलिव्हरी केली गेली. फसवा चेंडू टाकायचा होता परंतु बिरीचा विचार केला तर डाव्या यष्टीला सोडून जाणारा चेंडू होता. आंतरराष्ट्रीय नियमावली क्रमांक 23 ची इथे होते प्रतारणा. 23 नियम क्रमांक अंमलबजावणी होते. अवांतर चेंडू इथे आता मात्र येतोय. या अवांतर चेंडूने धावफलक मात्र 1 ने आगेसर होतोय. पुन्हा एकदा खराब लाईन आणि लेंथ. बघा तुमच्याकडे धावांची गुंतवणूक फार कमी आहे आणि या कमी धावांची गुंतवणूक असताना तुम्ही जर असे बोनस धावा दिल्या तर मग मात्र साकेत कॉचर्स हा संघ हा विजयी होऊ शकतो. परंतु ती ताकद ती धमक आहे हिट अँड रन संघाला कोणत्याही क्षणी हा सामना आपल्याकडे झुकवण्याची. परंतु एक गरज आहे एक चांगलं षटक हिट अँड रन संघाचं आलं तर मग मात्र या सामन्यात पुन्हा एकदा शिरकाव करू शकतो. बघा अतिशय सुंदर चेंडू
गोलंदाज बीर याचा विचार केला तर आतापर्यंत त्यांनी एक चेंडू टाकलेला आहे. या एक चेंडू टाकण्यासाठी त्यांनी 2 धावा मात्र अवांतर खर्च गेलेले आहेत. शेवटच्या क्षणी बोटांची जादू काय असते ती दाखवली. टप्पा पडल्यानंतर कायसा न समजणारा चेंडू फलंदाज सौरभ याला. पुन्हा एकदा बघा चेंडूला आता मात्र टेक ऑफ करतो चेंडू गुडलेस स्पॉटवरून. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने खेळायचा प्रयत्न होता. प्रशांत आपण जर बघितलं तर सौरभ याला वारंवार आपण मोठे फटके खेळताना बघतोय, परंतु आपण गोलंदाज बेरी विरुद्ध जर कव्हर पॉईंट किंवा शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने आपण किंवा लॉंग ऑफच्या दिशेने जर आपण फटका खेळू शकला तर मात्र धावांचा पाऊस इथे येऊ शकतो. यावेळेचा चेंडू बघा राईट इन द स्लॉट येतो चेंडू, परंतु फटका फसतोय. झेल आता मध्ये पूर्ण होता आणि याच बरोबर सौरभ नावाचा वादळ तंबूच्या आश्रयाला. क्षेत्ररक्षक मंगेश आता मात्र कोणतीही चूक करत नाहीये. या सामन्यातील दुसरा चांगला झेल मात्र पूर्ण करतोय तो मात्र मंगेश. परंतु बघा सौरभ बाद झाल्यानंतर नवीन फलंदाज सागर इनॅट नंबर 4 वरती. अरे तो बॅट लागली असती. धावसंख्या आहे ते आता मात्र 34च्या घरामध्ये. 3 षटकं पूर्ण झाली आहेत. तिसरा चेंडू मात्र प्रगती पथावरती आहे. चौथं षटक यावेळेस ऑन गोईंग म्हणावं लागेल. 34 रन्स ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ द 2 विकेट्स. यावेळेचा चेंडू बघा एफर्ट्स काय असतात, प्रयत्नाची पराकाष्ठा यावेळेस केली गेली. अजून देखील हा सामना तितका सोपा नाहीये तो साकेत कॉचर्स या संघाला, कारण बघा प्रयत्नाची पराकाष्ठा केली जाते. आपलं 100% इथे दिलं जाते ते फिल्डिंगच्या माध्यमातून. जिथे 3-4 धावा होत्या तिथे मात्र अवघ्या एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय. फलंदाज सागर गावडे आणि फलंदाज विशालचा कोण विसरणार फलंदाज सागर गावडेला. SPL 2022 मधील पहिलं अर्धशतक साजरा करणारा हा फलंदाज आता मात्र इनॅट नंबर 4 इन ऍक्शन आपल्याला पाहायला मिळतो खेळपट्टीवरती. या दरम्यानचा हा चेंडू बघा बीरचा हा चेंडू होता. धोका तितकासा पत्करला नाहीये गोलंदाजा विरुद्ध फलंदाज विशाल याने. आणि विचार केला तर विशाल आता मात्र स्ट्राईकवरती येतोय. एका धावेच्या बराबर फलंदाज सागर आता मात्र आपल्या धावांचा श्रीगणेशा करतोय. एक चेंडूच्या बदल्यामध्ये 1 धाव आता मात्र सागरच्या खात्यामध्ये. यावेळेचा चेंडू बघा अतिशय सुंदर चेंडू, क्रिकेटचा क्लास क्रिकेटचा दर्जा दाखवणारा हा फटका म्हणावा लागेल. कॉपीऑफ बुक स्टाईल या माध्यमातून हा केलेला फटका कव्हर पॉईंटच्या डोक्यावरून यावेळेस आता मध्ये चेंडू खेळला जातोय. चेंडू जातोय तो सीमे रेषे नजदीक. चेंडूची उचल होईल पुन्हा फेक होईल तोपर्यंत आता मात्र फलंदाजांकडे संधी होती धावा एकवटण्याची. आणि या धावेनंतर धावसंख्या आहे ती 38. 38 रन्स ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ द 2 विकेट्स. येणारे 18 चेंडू आणि 27 धावांची गरज आहे. प्रशांत जर बघितलं तर बराच कालावधी हा सामन्यासाठी गेलेला आहे. तरी विनंती असेल कृपया संघनायकाला की आपण ताकीद करायची गोलंदाजाला की कृपया सामना लवकरात लवकर चालू करायचा आहे. विशाल शहा आणि सागर गावडे जमेची बाजू म्हणजे एक की सागर गावडे आता मात्र देखील खेळपट्टीवरती आहे. म्हणजे साकेत कॉचर्स संघाच्या ज्या अपेक्षा आहेत विजयाच्या त्या अजून देखील पल्लवित आहेत. परंतु गोलंदाज राहुल यावेळेस पुन्हा एकदा त्याला पाचारण केले गेले. फ्लाइट रेट चेंडू होता, फसवा चेंडू आणि कॉटन बॉल करायचा प्रयत्न मात्र सफल ठरतोय. आणि झेल सोडलाय कोणाचा तर ज्याने पहिलं अर्धशतक ठोकलं होतं SPL 2022 त्या फलंदाज सागरचा आता मात्र झेल सोडला गेला. हा झेल सोडला नाही तर तुम्ही जवळपास हा सामना बहुतेक सोडला असेल, परंतु अद्याप देखील वेळ गेलेली नाही. सामना अजून देखील बॅलन्स आहे. येणारे 17 चेंडू आणि 26 धावांची गरज आहे. काय घडेल काय बिघडेल येणारा वेळ सांगेल.
पुन्हा एकदा फ्लॅट चेंडू बघा, अतिशय सुंदर चेंडू, म्हणजे कौतुक केले पाहिजे गोलंदाज राहुलचं. म्हणजे कॉटन बॉल घ्यायचा प्रयत्न केला गेला होता, झेल सुटला होता, परंतु चांगलं कमबॅक, चांगलं पुनरागमन यावेळेस राहुलच्या माध्यमातून. हा फटका एक्झिक्यूट करायचा प्रयत्न होता, प्रयत्न मात्र सफल होतोय. चेंडू जाऊन ट्रॅव्हल करतोय तो आता मात्र सीमेरेषे नजदीक, जिथे संधी आता मात्र मिळते धाव घेण्याची, धाव एकवटण्याची. आणि याच बरोबर समीकरण आता मात्र उरतंय. येणारे 15 चेंडू आणि 24 धावांची गरज. 41 रन्स ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ द 2 विकेट्स. पंचांचा इशारा येतोय. अखेरच्या क्षणी पंच बॉलला पाहतायत आणि इशारा करतायत की हा चेंडू अवांतर आहे. म्हणजेच बोटांची जादू जरा अतिरिक्त झाली, चेंडूने जरा अतिरिक्त वळण घेतल्यामुळे की काय पंच बाहेर निघतायत आणि अवांतर घोषित करतायत. बघा पुन्हा एकदा त्या दिशेवरती तो मारा करतोय, परंतु यावेळेस मिडल स्टंप वरती चेंडू मला मत वळण देतोय आणि कोणताही धोका इथे मात्र होत नाहीये. तो साकेत कौशल संघाला पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. या अगोदरचा चेंडू जर बघितला प्रशांत तर उजव्या इष्टीला किंवा त्या बाहेर टाकला होता, परंतु यावेळेस हा चेंडू टाकला तो मधल्या इष्टीवरती. यावेळेचा चेंडू बघा, जसा काय झेल उडला तसाच मंगेश येतो झेल खाली आणि याच बरोबर 4 धावा जवळपास आता मात्र मिळत आहेत. पंच एकूण धावा 3 धावा आता मात्र एकवटल्यात यश आलंय. धावसंख्या जाऊन थांबते ती 45. क्षेत्ररक्षक मंगेशकडून होते ती मात्र चूक, परंतु यावेळेस आता मात्र पुन्हा एकदा क्रिकेटचा दर्जा दाखवणारा हा फटका. अलाउन द कार्पेट ड्राईव्ह चेंडू खेळून काढला, चेंडू जातोय तो सीमेरेषे नजदीक. चेंडूची उचल होईल, पुन्हा फेक होईल, तोपर्यंत मात्र धावा पूर्ण करतायत त्या मात्र फलंदाज सागर गावडे आणि फलंदाज विशाल शाह. विशाल खेळतोय आपल्या नाबाद 8 या धावसंख्येवरती, तर सागर खेळतोय आपल्या नाबाद 4 या धावसंख्येवरती. तर धावफलक सांगतोय की धावसंख्या आहे ती यावेळेस 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 5 षटकांच्या, म्हणजे 30 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 47 धावा. बॅटिंग पॉवर प्ले यावेळेस आता मात्र घेतला जातोय. तर या बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये कोणता गोलंदाज मारा करेल? प्रशांत, आपण जर विचार केला तर जवळपास बराच वेळ या सामन्यासाठी खर्ची पडलेला आहे. तर निश्चितच लीग मधील अंतिम सामना जरी असला तरी अजून देखील आपल्याला 3 सामने म्हणजे मेगा फायनलचा सामना आपल्या इथे खेळवायचा आहे, तरी ती काळजी आता मात्र सर्वांनी घेतली पाहिजे. यावेळेचा चेंडू बघा, अतिशय सुंदर चेंडू होता. बॉलर्स बॅटर करायचा प्रयत्न होता. सर्वात सेफेस्ट झोन जर कोणता असेल तर बॉलर्स बॅटर असेल. या दरम्यानचा चेंडू 1 धाव आता मात्र मिळते. या एका धाव समीकरण मात्र 1 ने वाढते. धावसंख्या थांबते ती 48च्या घरामध्ये. तर निश्चित सर्व संघ नायकांना विनंती असेल की लंचची व्यवस्था इथे झालेली आहे, ते कृपया विनंती असेल की गरमागरम लंच जर तुम्ही घ्याल तर निश्चितच त्याचा आस्वाद घ्या गरमागरम लंचचा. आणि याच दरम्यान आता मात्र घाई आहे लंच करण्यासाठी फलंदाज सागर गावडेला. सागर गावडेच्या बॅटमधून येतोय हा दुसरा मोठा एक बिग अँड मायटी हँडसम SPL 2022चा हा षटकार. निश्चितच प्रश्न आपण जर विचार केला तर धावसंख्या इथे 54, येणारे 10 चेंडू आणि 11 धावांची गरज आहे. प्रशांत, जशी लंचची अनाउन्समेंट झाली तसं आता सागरला वेध लागले ते मात्र लंच खायचे, कारण गरमागरम लंच खाल्ला की अजून ताकद येईल. कारण लंच मध्ये काय आहे तर लंच मध्ये आहे पाव भाजी. निश्चितच सर्वांच्या आवडताचा विषय. एक सुंदर अशी मेजवानी यावेळेस कॅफे निक्षा यांच्या माध्यमातून, फ्रूट फ्युजनच्या माध्यमातून आपण जर विचार केला तर फ्रूट फ्युजन देखील एक ताजे टवटवीत फ्रुट्स यावेळेस आपल्यापर्यंत कोणतं सर्व करायचे असतील तर निश्चित आपण फ्रूट फ्युजनच्या काउंटरवरती जायचंय. परंतु यावेळेस सामना पहा, 10 चेंडू 11 धावा, जवळपास सामना मात्र खुला झालाय.
यावेळेस बघा बॅटचं लेमन कट घेऊन चेंडू जातोय तसं फाईन रेच्या क्षेत्रामध्ये ते चेंडू ट्रॅव्हल करतोय सीमारेषाच्या नजदीक जातोय आणि शेवटच्या क्षणी मात्र चेंडू जातोय तो सीमारेषे पार चौकार. सागर गावडे कोण थांबवणार हे वादळ. सागर नावाचं 5 चेंडू सामना केलेला आहे. 1 षटकार 1 चौकारच्या माध्यमातून खेळतोय. नाबाद 14 या धावसंख्येवरती. 1 झेल सुटला होता त्यानंतर कोणतीही संधी दिली नाही फलंदाज सागर याने आपल्याला बाद करण्याची. आता मात्र कायसा मानसिक दबाव यावेळेस आपल्याला पाहायला मिळतोय तो हिट अँड रन्स या संघावरती. या दरम्यान चेंडू आडोबॅटने खेळला चेंडू ब्लॉकहोल व्हॅल्यू टाकलेला चेंडू होता. चेंडू खणून काढले स्टिअर केलंय आपल्या ऑन साईडच्या दिशेमध्ये जिथे 1 धाव आता मात्र मिळते. 59 धाव फलकावरती लागतायत. 7 चेंडू आणि 9 धावांची खेळी करतोय तो स्ट्राईक वरती असलेला फलंदाज विशाल शाह. सागर गावडे खेळतोय 1 षटकार 1 चौकारच्या मतीने 6 चेंडू 15 धावा. या दरम्यान नाहक प्रयत्न केला जातोय आणि याच बरोबर श्रीपाची थेट फेकी आणि फलंदाज विशाल शाह मात्र तंबूच्या आश्रयाला. नवीन फलंदाज अमोघ, परंतु विचार केला तर अमोघला संधी मिळणार का? कारण समोर आहे तो फलंदाज सागर गावडे जो सध्या चांगल्या फॉर्म मध्ये आपल्याला दिसतोय. सागर एखादी संधी देईल का प्रशांत अमोघला? कारण विचार केला तर 7 चेंडू आणि 6 धावांची गरज आहे. स्ट्राईक एंड वरती फलंदाज सागर गावडे जो खेळतोय नाबाद 15 या धावसंख्येवरती. 1 मोठा फटका आणि साकेत कॉचर्स हा संघ जाईल थेट लंच करायला. निश्चित बघूया येणारे 7 चेंडू 6 धावा. परंतु एक प्रशांत आपले सामना आठवतो मोहपाडा या झालेल्या मैदानावरती. त्या चेंडू देखील हा सामना असाच रंगला होता या प्रकारचा. पण त्यावेळेस गोलंदाजी करणाऱ्या संघाने मात्र आपले एफर्ट्स लावले होते आणि नेव्हर गिव्ह अपच्या माध्यमातून तो सामना जिंकला होता. परंतु समोर आहे तो संघ हिट अँड रन्स. यावेळेचा चेंडू खराब चेंडू आणि खराब खेळ खरपूस समाजा घेतोय आणि याच बरोबर चेंडू जातोय तो षटकार आणि याच बरोबर साकेत कॉचर्स हा संघ इथे जिंकतोय तो लीग मधील अंतिम सामना. आणि याच बरोबर मोठ्या दिमागदार पद्धतीमध्ये सेमीफायनल मध्ये आता मात्र प्रवेश मिळतोय आणि याच बरोबर एक 10 मिनिटाचा ब्रेक असेल. अतिशय सुंदर रंगलेला सामना निश्चितच हॅलो विनंती असेल मॅन ऑफ द मॅच ची इथे घोषणा होते. शैलेश चव्हाण ठरतोय या संपूर्ण सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच. चला शैलेश आपण यायचंय हिट अँड रन संघाचा संघनायक आपण त्याला प्रस्तुत करायचंय मेडल देऊन.